चाहिए, क्या चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो उसी समय की तो बात है, अलग अलग बातें थोड़ी ही है। और तीसरी बात क्या है? जब राम वाले आत्मा पर जब सेवक राम के रूप में काम करता था उनके दुकान में, ब्रह्मा बाबा के दुकान में, अब ब्रह्मा बाबा उस पर कब्जा करने का कोशिश करता है। वही तो बात हुई ना, ब्रह्मा की सूल जो है, जैसे घर घर में होता है, जो तमो प्रधान माताएं होती है, वो क्या चाहती हैं कि पति हमारी बात माने, हमारे कंट्रोल में चले। हमारी बात क्यों नहीं मानता? ऐसे होता है ना। तो जायज बात भी माने और नाजायज बात भी माने, तो हम तुम्हारी बन के रहेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो ये देवान की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो वैराग पैदा होता है। अगर पूरा ज्ञान होता उस समय, तो ये वैराग जो है वो हद का रूप नहीं लेता। पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए छोड़ करके चले गए। 3 बार प्रवेश हुआ क्या? कोई एक ही बार की बात है। समझाने से कोई नहीं समझता है। हम किसी को अपना समझते हैं और उसे अपनी बात समझाना चाहते हैं, और जिसको हम अपना समझते हैं वही हमारी अपोजिशन करता है, हमारी बात नहीं समझता। तो वैराग आता है या नहीं आता है? आता है। बाबा, ये ब्रह्मा की आत्मा ने, हाँ जी, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, ये ब्रह्मा की आत्मा ने खत लिखा ना। अलफ कौन है? प्रजापिता। तो बोला किसने? नहीं, ये ब्रह्मा बाबा लिखा कर को जीवन कहानी में बता रहे हैं वो लोग। जीवन कहानी किसने लिखी है? अरे जीवन कहानी जो लिखी गई है वो किसने लिखी? वही हैं? ब्रह्मा कुमारी ने लिखा है। ब्रह्मा कुमारी हम थोड़ा ही लिखी, जगदीश भाई ने लिखी। उन्होंने उसका कलेक्शन किया। अलग अलग ब्रह्मा कुमारियों ने अलग अलग मतों से, अलग अलग सिरों से अपना अपना अनुभव गढ़ करके उसमें रख दिया। तो जो भी जीवन कहानी लिखी गई है, तो ये बात मुरली में भी आता है। हाँ, क्या अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली मुरली में किस अर्थ में आता है? अलफ कौन है जिसको अल्लाह मिला? प्रजापिता। बात तो हल हो गई। जिसको अल्लाह मिला उसको दुनिया में क्या चाहिए? यज्ञ की कंट्रोलिंग चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो अल्पकाल की है। उस समय वो आत्मा को वो फीलिंग नहीं आया, ब्रह्मा बाबा की आत्मा को। किस बात की? बे को मिली बादशाही, वो दोनों वो लिखा ना। हाँ, बे को मिली बादशाही, वो तो फूल के गरगौटा हो जाएगा। उनको तो नशा ही चढ़ गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, वो आराम से पड़े हुए थे अपने संगठन के साथ। तो उनको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? सुख मिला ना। तो क्या समझेंगे, हम स्वर्ग में हैं कि नरक में? सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नरक में पड़े हुए हैं और हम अपने संगठन के साथ स्वर्ग में पड़े हुए। नहीं, वो तो 47 की बात होगी। हैं? वो तो 47 की बात होगी। उसी समय की बात है, पार्टीशन के समय की बात। विश्व का कल्याण हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। यही बात अंत में भी होगी। कृष्ण की आत्मा सुखमय स्टेज में पहुंच जाएगी, उसे कोई दरकार नहीं। उन्हें तो दरकार थी, सो पा लिया, चैन की बंसी बजाई और स्वर्ग में चले गए।
तो बच्चों दुनिया को वर्षा बहुत- मिला या नहीं मिला सुख शांति का, इससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ हाँ। तो बच्चों का उस समय शुद्ध मोह भी छूट जाएगा। किसका? कृष्ण की आत्मा को। कृष्ण की आत्मा को शुद्ध मोह छूट गया था 47 में। उस समय अंत समय का बात पूछ रहा है। अंत समय में तो संपूर्ण स्वर्ग स्थापन होगा, और स्थापन करने वाले निमित्त कोई दूसरे होंगे। झूठी गीता नहीं होगी, झूठा स्वर्ग स्थापन करने वाली हाँ। सच्ची गीता होगी। तो अभी 67 की जो मुरली चली, ब्रह्मा द्वारा जो भी उस समय का बच्चे थे, ब्रह्मा द्वारा शिव को याद करते थे। हाँ, तो उस समय उनका पाप मिटा या नहीं? जो मीडिया है वो अधूरा है, और उसमें प्रवेश करने वाला संपूर्ण है। तो काम संपन्न होगा या नहीं? हैं? हैं? अरे जिस तन में प्रवेश किया, जिस कपड़े को स्वीकार किया सुप्रीम सोल ने, वो सड़ा हुआ कपड़ा है। उसमें सटका लगे और फूट जाए, टूट जाए, फट जाए, तो उससे स्वर्ग स्थापन हो सकता है? नहीं, स्वर्ग स्थापन का बात नहीं पूछ रहा है। जो याद करते थे उसका पाप अरे, मिटा या नहीं? याद से ही स्वर्ग स्थापन होगा, सुख स्थापन होगा, या बिना याद के सुख स्थापन हो जाएगा? और किसकी याद से सुख स्थापन होगा और किसकी याद से दुख स्थापन होगा? तो फिर उनको पवित्र प्राणियां कैसे कहलाएगा? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की याद से सुख स्थापन होगा। क्या? तो उनको पवित्र रानियां कैसा कहा जाता? इनको कह सकता है जो चंद्रवंशी है। उनको क्या रानियां? पवित्र रानी, जन्म जन्म की रानियां कहा वो जाता है। थोड़े ही पवित्र रानियां हैं। वो सारी जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो सारी की सारी पवित्र रानियां हैं। अभी तो सारी- अव्यक्तवाणियों में कह दिया ये सारी दीदी नहीं, रानियां तो तो है। थोड़े ही अष्टदेव में आई हैं अभी। नहीं, सारी नहीं, मिक्स तो है ना। हम मिक्स है, उसमें जो जो असल चंद्रवंशी हैं, जिन्होंने निराकार को याद किया, जैसे राम वाली आत्मा ने शुरुआत में ही निराकार को तेजी से याद कर लिया तो सिद्धि को पा लिया, आत्मा सूक्ष्म बन गई। ऐसे ही चंद्रवंशी धीमी गति से चलने वाले हैं। उन्होंने, उन चंद्रवंशियों ने अगर निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद किया और ब्रह्मा को याद करने के लिए, चित्र रखने के लिए मना कर दिया है, तो नहीं उस पर ध्यान दिया, तो वो चंद्रवंशी आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे? पीछे रहेंगे। हैं? पीछे रहेंगे तो पीछे क्यों रहेंगे? और बेसिक में चलने वालों के मुकाबले आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे? हम लोगों से आगे जाएंगे। आगे जाएंगे। हाँ। बोलो बोलो। ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ದುರ್ಗತೆ हाँ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ದುರ್ಗತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ सदगते हाँ। लेकिन भक्ति विहीना ज्ञान निष्फलम कैसे? हैं? भक्ति विहीना ज्ञान निष्फलम शास्त्रों में लिखा है। भक्ति विहीन ज्ञान निष्फलम मतलब ज्ञान निष्फलम। जिसने भक्ति नहीं की होगी उसको ज्ञान कैसे मिलेगा? जिसने जितनी जास्ती भक्ति की होगी उतना ही ज्ञान उठाएगा ना। भक्ति नहीं की होगी तो ज्ञान भी नहीं उठाएगा। व्यभिचारी भक्ति की होगी तो ज्ञान भी व्यभिचारी उठाएगा। अगर आप व्यभिचारी एक की भक्ति की होगी तो ज्ञान भी आप व्यभिचारी उठाएगा। इसलिए कहा हुआ है भक्ति विहीन ज्ञान निष्फलम। जिस आत्मा में भक्ति करने के ही संस्कार नहीं रहे पास्ट में, तो वो ज्ञान नहीं उठा सकती। जैसे नास्तिक आत्माएं, जो नास्तिक धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो भक्ति करती हैं क्या? नहीं करती।
तो कितना भी ज्ञान उठा ले, उनका सारा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। और बाबा कापाली नौ नशा दस का मतलब क्या है? एक आदमी बोलो कापाली नशा का मतलब है, कापाली नशा। हाथ उठा। अनलिमिटेड कापारी नशा, कापाली नशा एक होता है पांव तक नशा चढ़ा हुआ है, एक नशा है पेट तक आ गया, एक नशा है गर्दन तक आ गया, एक नशा है एकदम कपार में पहुंच गया। उसको कहते हैं कापारी, ये कपाल कहा जाता है। हाँ। नारायणी नशा होता है, नारायणी। जब सबसे ज्यादा नशा दुनिया में किसको चढ़ता होगा? नारायण को। क्या मिलने वाला है? नारायणी मिलने वाली है। नारायणी मिली और विष्णु की भाषा ही मिली तो नशा नहीं चढ़ेगा? है? है? कापारी नशा भक्ति मार्ग में भी चढ़ जाता है, अल्पकाल का है। ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಜೆಗಳು बोल दीजिए। ಶರೀರ ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಓದಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಏನು बाबा बाबा कोई मिलिट्री में मर जाता है, हाँ। मिलिट्री में कोई शरीर छोड़ जाता है ना, हाँ। उनको नेशनल फ्लैग के ऊपर जाते हैं ना, उसको हाँ। यादगार क्या है पूछ रहे हो? हाँ, मिलिट्री में कोई मरता है उसको नेशनल फ्लैग तो उसको सम्मान दिया जाता है। जो भी मरता है वो स्वर्गवासी हुआ और स्वर्ग में वो ही जाता है जीते जी, बल शरीर छोड़ दिया वो ही जा सकता है जिसने अंत समय में 3 मूर्तियों को पहचान लिया। 3 मूर्तियां कौन सी है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो 3 कपड़े हो गए। वो 3 कपड़े जो है वो उसके बन जाते हैं जो युद्ध भूमि में शरीर छोड़ देता है लड़ते लड़ते, पीठ नहीं दिखाता, बल शरीर छोड़ देता है, तो त्रिमूर्ति बाप उसका बन जाता है। जैसे यहाँ भी यज्ञ के आदि में जिन बच्चों ने उन विधर्मियों से लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा था वो सब यहाँ एडवांस नॉलेज में आ गए। त्रिमूर्ति बाप ने फिर उनको अपना लिया। तो युद्ध भूमि में जो लड़ते लड़ते शरीर त्यागते हैं वो त्रिमूर्ति बाप उनका बन जाता है। इसलिए वो झंडा जो है आज भी जो भी मरता है उसको झंडे में लपेटा जाता है। बाबा लौकिक में जो है बाप माँ को डांटते हैं, तब माँ गुस्सा से बच्चों को डांटते हैं। हाँ जी, तो बेहद में भी ऐसा ही है। अरे ऐसे ही है तो और कैसे होगा? भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी करते हैं वो यादगार कहाँ की होती है? संगम युग की होती है। तो संगम युग में बाप माँ को डांटेगा गलती करेगी तो, माँ तो कम पावरफुल है वो किसको डांटेगी? वो बच्चों को मार पीट के रख देती। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो किसको मारती है? बच्चों को पिटाई कर देती है। तैयार रहो। बाबा एक माता है, हाँ। वो 9-10 बच्चों की माँ है, कोर्स लेने नहीं चाहते हैं, कोर्स लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, फिर भी बाबा की क्लास बीच बीच में थोड़ा बैठ के सुनते हैं। हाँ। कोर्स ले लो, माना कोर्स लेने की इच्छा नहीं रखते, हाँ। इसको क्या करना? क्या करना? बाबा ने क्या बोला?
हैं? याद सिखा। फोर्स ही नहीं लिया, फोर्स ही नहीं भरा, और बाप के घर में जाके जन्म ही नहीं लिया। बांधेली माताओं की बात अलग है, बांधेली माता भी नहीं है, फिर भी वो कोर्स भी नहीं लेना चाहती, भट्टी में जाकर के फोर्स भी नहीं भरना चाहती, तो बाप के सामने किस संबंध से लाएंगे? क्या संबंध बनेगा? बच्चा बाप के घर में पैदा ही नहीं हुआ तो संबंध क्या बनेगा? इंटरेस्ट नहीं। अरे किसी से मिलना जुलना होता है तो किस लिए मिलना जुलना होता है? कोई दोस्त होता है, कोई संबंधी होता है तो उससे मिलना जुलना होता है, अब कोई कनेक्शन ही नहीं है। बाबा, जगदम्बा माँ पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती है और अंत में राज राजेश्वरी बनती है, तो फिर योग योगेश्वरी कौन बन? लक्ष्मी माँ। योग जो है वो चंद्रवंशियों में ज्यादा होगा या सूर्यवंशियों में ज्यादा होगा? चंद्रवंशियों में। सूर्यवंशियों में योग ज्यादा होगा। और जगदम्बा जो है, जगत की अम्बा, वो बीजरूप आत्माओं में, जो बीजरूप आत्माओं की माला है उसमें चंद्रवंशियों की हेड है या सूर्यवंशियों की हेड है? चंद्रवंशियों की हेड। बात समझ में आई? आगे समझाने की जरूरत नहीं। समझाइए तो। हाँ तुलसीदास, सूरदास, मीरादास सभी एक ही समय के थे। हाँ जी। रत्नावली तुलसीदास की पत्नी थी। हाँ जी। जगदम्बा थी। हैं? मीरादास कौन है? वैष्णव देवी वंश। जो मीरा दासी थी वो किसकी दासी थी? हैं? कृष्ण की दासी थी। और रत्नावली किसकी दासी थी? हैं? तुलसी की दासी थी। तुलसी कहो, राम कहो। हाँ, तो नई बात क्या पूछ रहे? मीरा दासी कृष्ण की दासी हैं? अरे गीता है और गीतापति भगवान कहा जाता है। अगर कृष्ण की आत्मा गीता को अपने कंट्रोल में कर ले तो उसकी दासी बन करके रही कि नहीं रही? हो गई। हाँ। जो योगी है वो सूर्यवंशी होगा या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी होगा? और योगिनी वो भी सूर्यवंशी होगा। सूर्यवंशी मणकों में जो पहले नंबर का मणका है वो सूर्यवंशियों का है, दूसरे नंबर का मणका है वो चंद्रवंशियों का है, तीसरे नंबर का मणका है इस्लामवंशियों का है, चौथे नंबर का मणका है वो बौद्धियों का है। ऐसे नंबरवार है। अष्टदेव नंबरवार है कि एक जैसे है? नंबरवार है। बाबा भक्तकुमार गोयल सुनते हैं व्यास भी कबीरदास भी बनते थे, ये सच है? व्यास भी कबीरदास बनते हैं। व्यास कबीरदास बनते हैं? ये कैसे? दूसरा जन्म में। ये कैसे? कबीरदास के जन्म चौथा। दूसरा जन्म कहाँ से? व्यास हुए हैं द्वापर की आदि में और कबीर हुए हैं ये कलयुग में आकर के। नहीं, कलयुग में भी कबीरदास ये ही जन्म, वो है जन्म लेता है, ये सच है। वैसी आत्मा है ये कबीरदास। अरे बताया ना कि जन्म लेते लेते आत्मा नीचे उतरती है। तो द्वापर के आदि में तो व्यास विशेष रूप से आसन लगा के बैठ गया, उसका नाम है व्यास। किस बात के लिए है? भगवान किया। जो असली ज्ञान है वो द्वापर युग में फिर भी असलियत में था। वो ओरिजिनल
शास्त्रों की बातें जो है वो व्यास के द्वारा निकाली गई मुख से। बाद में जो उनके फॉलोअर्स आए वो उनका इंटरप्रिटेशन करते रहे। तो इंटरप्रिटेशन करने वालों में कई जन्मों के बाद फिर कबीर का जन्म होता है। तो कोई प्रूफ तो मिलना चाहिए कि व्यास की ही आत्मा कबीर दास बनती है। ऊंचे कवि कबीर दास, सूरदास या तुलसीदास? है तुलसीदास? तीनों एक ही है? आत्मा एक ही है? सूर्य का दास, तुलसी का दास और कबीर का दास अलग अलग होंगे ना? एक कैसे हो जाएंगे? संगम युग में बात हो सकती है कि जो सूर्य है वही चंद्रमा है, पर्सनालिटी में एक ही पर्सनालिटी है। लेकिन ये बात कहने के लिए कि जो व्यास था वही कलयुग में आकर के कबीरदास बनता है, इसका कोई प्रूफ तो चाहिए कि बिना प्रूफ के हो जाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि कबीर पंथी जो होते हैं, कबीर को फॉलो करने वाले, वो ये बात बोल रहे हो कि जो व्यास जी थे वो ही कलयुग में आकर के कबीरदास बन गए। तो महिमा बढ़ाने के लिए कहना एक अलग बात है और उसको साबित करना अलग बात। याद दो प्रकार है ना, एक योगी की याद, एक वियोग की याद, दोनों में कौन सी खुशी ज्यादा किसको रहती है? योगी को ज्यादा खुशी रहती है या वियोगी को ज्यादा खुशी रहती है? ब्रह्मा कुमारियों की याद इस समय वियोगी याद है या योगी की याद है? वियोगी याद है। जब बाबा को देखते हैं पहले किया और याद पूरा है? जब बाबा को देखते नहीं, ज्ञान माने कोई भी हो, हाँ, पढ़ने होने का वक्त देखेंगे, जिसका पहले पूरा वियोग किया वो पावरफुल नहीं है। वो याद ही नहीं है प्रैक्टिकल में, इसको देखा ही नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों ने तो ब्रह्मा बाबा को देखा है, लेकिन बाबा का मुरली सुनते हैं, वाणी को पहचानते हैं। मुरली सुनना और अल्पकाल के लिए पहचानना, दूसरों के सुनाए के आधार पर, वो एक अलग बात। लेकिन आत्मा प्रयास करके 7 दिन की भट्ठी करे, ज्ञान गर्भ में पके, शांत एकांत में, वो एक अलग बात हो जाती है। उस भक्ति का महत्व है। जो भी 9 लाख आत्माएं हैं, इन सबको उस भट्टी में पकना पड़े, तब बाप के बच्चे बनेंगे, बाप के राज्य में आवेंगे, बाप की प्रजा बनेंगे। 9 लाख सितारों की प्रजा है। जब तक भट्टी नहीं करेंगे, बाप के बच्चे ही नहीं बनेंगे, बाप के घर में जाकर के जन्म लेंगे, तब तक वो उनको खुशी नहीं आ सकती जो योगी की खुशी होती है। जी, अलौकिक जन्म नहीं होता है, वो गर्भ में प्रवेश हुई आत्मा, गुप्त बात है। जन्म तो तब कहेंगे जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, मैं आत्मा ये अमुक पार्टधारी हूं, प्रत्यक्षता हो जाए चारों तरफ कि ये इस देवता की आत्मा है, अमुक माला का ये मणका है,
9 लाख की माला का मणका है, 1 लाख की माला का मणका है, 1000 का मणका है, 108 का मणका है, ये 8 का ऐसा नंबर का मणका है। खुद भी अनुभव हो और जो संगी साथी है संसार में दूसरी आत्माएं हैं वो भी पहचान लेवे, तब कहेंगे जन्म हुआ असली। और बट्टी नहीं करेगी तो खुशी नहीं अनुभव करेगी। बांधेली आत्मा आज बांधेली है, यज्ञ के आज में बांधेली थी, क्या वो निर्बंधन नहीं बनी? क्या बनी ना? तो लास्ट में आकर के भी फास्ट जा सकती है। तब तक खुशी का अनुभव नहीं करेगी। ये खुशी जो है वो अव्यक्त होने की खुशी अलग होती है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि साकार में मिलता है तभी खुशी होती है। खुशी बढ़ती है श्रीमत के अनुकूल चलने से। श्रीमत कहती है कि लौकिक अलौकिक दोनों की तोड़ निभा के चलना है। ना अलौकिक में झगड़े का निमित्त बनना, ना लौकिक में झगड़े का निमित्त बनना। लौकिक वाले भी सुखी रहे और अलौकिक वाले भी सुखी रहे हमारे से, तो तब तक बहुत खुश रहना पड़ता है। अच्छी बात है ना। गुप्त वाले को ज्यादा प्राप्ति होगी ना। कहते हैं कृष्ण का जन्म हुआ तो और बच्चे 9 महीने में पैदा हो जाते हैं, और कृष्ण का जन्म 10 महीने से भी ऊपर हो गया, गर्भ में पकते पकते। तो पावरफुल बच्चा पैदा हुआ या कमजोर? पावरफुल पैदा हुआ। तो जो भी बांधेली माताएं हैं गर्भ के अंदर कुलमुलाए रही हैं, गर्भ के अंदर तो आत्मा त्राही करती है ना। तो जब भी उनको चांस लास्ट में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब भी लास्ट में चांस मिलेगा तो लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे। बाबा आदि मम्मा बहुत पुअर था, हैं? बहुत पुअर, गरीब था, हाँ जी, हाँ जी। बहुत गरीब था। हाँ। लेकिन ज्ञान में बहुत तीक्ष्ण में गई, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी जल्दी शरीर छोड़ा। हाँ। वो कैसे? मैंने उतना ऊंची स्टेज नहीं पहुंचा। कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब ऐसा बीच में आ जाता है तो शरीर छोड़ना भी पड़ सकता है। पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब है वो शरीर छोड़ने के निमित्त बन जाता है। शरीर क्यों उनको छोड़ना पड़ता है? बाबा ने क्या बोला? भक्ति का संस्कार। अगर भक्ति के संस्कार है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ओम राधे मम्मा के भक्ति के संस्कार थे या नहीं थे? लेकिन ज्ञान बहुत तीक्ष्ण उठाया। जो भी तीक्ष्ण ज्ञान उठाया वो भक्तों के बीच में तीक्ष्ण ज्ञानी था या ज्ञानियों के बीच में तीक्ष्ण ज्ञानी था? भक्तों के बीच में तीक्ष्ण ज्ञानी थी। ज्ञानियों के बीच में तो तीक्ष्ण ज्ञानी नहीं कही जाएगी। और अभी भी ओम राधे की आत्मा जो संपन्न रूप में प्रवेश करके पाठ बजाएगी वो भक्ति का पाठ बजाएगी, भक्ति शिरोमणि का, या ज्ञानिता आत्मा का पाठ बजा रही है? अभी भी भक्ति का पाठ बजा रही है। बाबा तब तक तेरे बने सरू का भला नहीं होगा जब तक कोई आत्मा चढ़ती कला में नहीं जाएगी। जिसका अपना भला हो गया, जिसकी बुद्धि में बैठ गया, जो पाना था सो पा लिया, तो उसको अपने करने के लिए कुछ रह गया? अपने रथ के लिए कुछ करने के लिए रह गया? स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं रहा। जो स्वार्थ सिद्धि करनी हो फिर वो क्या करेगा?
परमार्थ करेगा, दूसरों की भलाई में लग जाएगा, उसे अपने पेट की भी चिंता नहीं रहेगी। भगवान के वाक्य पर पक्का निश्चय हो जाएगा क्या कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो चढ़ती कला नहीं होगी। नारायण हमेशा नारायणी नशा में रहता है, तो नारायणी को पता नहीं है कि उनका नारायण कोई जरूरी तो अपने अपने निश्चय बुद्धि होने की बात है। अगर नारायणी को ये पता हो कि हमारा नारायण है तो उसको नारायण का नशा चढ़ेगा या नारायणी नशा चढ़ेगा? नारायण का नशा, लेकिन वो तो गाया नहीं जाता। वो नंबर 2 का नशा है या नंबर 1 का नशा है? वो तो नंबर 2 का नशा हो गया। बाबा उनको बचपन से पहले से ही ये था कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, बन के दिखाऊंगी, तो किसको दिखाएगी? उसको दिखाएगी, दीदी दादियों को पहले दिखाएगी। तो नारायण किसको समझती? ये बात दूसरी है कि समझती है कि नहीं समझती है, तो बात की बात है, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा है। ये बुद्धि में आना तो चाहिए कि मेरा नारायण हमारा लक्ष्य पक्का है। हाँ। हाँ। वैष्णो देवी को एडवांस ज्ञान कौन देते हैं सबसे पहले? एडवांस ज्ञान देने वाला कौन? एडवांस ज्ञान में तीखा कौन है? भाई भाइयों को समझाएं और कन्याएं माताएं कन्याओं माताओं को समझाएं। ये मुरली में बोला कि नहीं? अगर भाई जिनको दुर्योधन दुशासन कहा जाता है और वो कन्याओं माताओं को समझाते हैं तो नीचे गिराने के निमित्त बनेंगे, ऊंचे उठाने के निमित्त बनेंगे? वो तो नीचे गिराने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए युक्ति बताई, कन्याएं माताएं कन्याओं माताओं को समझाएं और भाई लोग भाइयों को समझाएं। इसलिए विजय माला में से जो सबसे श्रेष्ठ रतन निकलेगा उसको समझाने वाला कौन होना चाहिए? जो ज्ञानी में तीखा हो वो होना चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं कि समझाने वाला क्यों नहीं लक्ष्मी बनता। बाबा ने कहा समझाने वाले जो टीचर हैं वो सतयुग में टीचर ही बन करके रहेंगे और समझने वाले आगे चले जाएंगे। बाबा जब याद में बैठते हैं, बाबा को याद करने के समय में भ्रुकुटी के ऊपर नजर लगाया जाता है और फिर बाबा कैसे दृष्टि देता है ना, तो बाबा का दृष्टि तो शरीर के द्वारा लेना पड़ता है। हाँ, शरीर में आगे नहीं है। नहीं है। हाँ। हम पूछने का मतलब ये है, हाँ। बच्चे जो बाप को देखता है और बाप जो बच्चों को देखता है, हाँ। इसमें दोनों में फर्क है या नहीं? कर्म इंद्रियों से कर्म करते याद रह सकती है या नहीं रह सकती है? रह सकती है। रह सकती है या नहीं रह सकती है? रह सकती है। अच्छा, ज्ञानेंद्रियों से याद करते करते, ज्ञानेंद्रियों से कर्म करते करते, नाक से सूंघते हुए, कान से सुनते हुए, मुख से बोलते हुए, आंखों से देखते हुए कर्म हुआ ना, तो कर्म करते याद टिक सकती है या नहीं टिक सकती है? टिक सकती। अब कोई की विचारी याद टिकती है और कोई की अव्यभिचारी याद टिकती है। अव्यभिचारी याद टिकती है तो उसने देखते हुए देखा या नहीं देखा? उस कर्म का, देखने के कर्म का क्या रिजल्ट होगा उसके लिए? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। देखते हुए न देखने का हिसाब बन जाएगा। सिर्फ ज्ञानेंद्रियों की बात नहीं, ये तो कर्मेंद्रियों की भी बात है। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए अगर बाप की याद में पक्का है तो क्या रिजल्ट आवेगा?
निर्लेप। लगाव लगेगा या नहीं लगेगा? अटैचमेंट आवेगा या नहीं आवेगा? नहीं आवेगा। बाबा देखने के आदमी राम वाले अपना इतनी छोड़कर चले जाते हैं ना, तब फिर से जन्म लेके आते हैं ना, उनको बेसिक ज्ञान कौन देता है? बेसिक ज्ञान देने के निमित्त तो वो ही बनेगा जो यज्ञ के आदि में धारणा स्वरूप होगा। ज्ञान किसको कहा जाता है? धारणा वाले को कहा जाता है या जिसमें धारणा नहीं हो उसको कहा जाता है? राजाओं में ज्यादा धारणा रही या भारत की रानियों में ज्यादा धारणा रही? रानियों में ज्यादा धारणा रही। तो यज्ञ के आदि में ऐसी रानी कौन सी थी जिसमें ज्यादा धारणा थी? राधा बच्ची ना। लेकिन ज्ञान अब कन्या माता है, कन्या माता को देना पड़ता है, भाई लोग भाई को देना पड़ता है। आपको हाँ आप बताएं। तो यज्ञ के आदि में ज्ञान देने वाला कौन था? पवित्रता का टीचर कौन है? वैष्णो देवी। राम के लिए भी कौन है? राम के लिए भी प्योरिटी का टीचर कौन है? अरे जो आदमी थी वो अंत में भी निमित्त बनती है। हाँ बाबा हाँ एक तरफ का अर्कावती नदी जाते है, अर्कावती पानी जाते नदी, अर्कावती नदी जाते हाँ। एक तरफ कावेरी नदी जाते हाँ। वो दोनों मिलकर से संगम होते हैं ना। हाँ। फिर भी वो मेके दाट बोलते है कन्नड़ में। और हिंदी में बकरी जंप करते हैं ना, ऐसा बोलते है। बहुत थोड़ा दूर है, उसके बाद वो थोड़ा पत्थर है, वो थोड़ा पहाड़ है उधर। उसके लिए थोड़ा समझ में नहीं आया, बताइए। वो अर्कावती नदी अलकावती नदी। हाँ जी अर्कावती नदी, फिर भी कावेरी नदी, कावेरी नदी और अलका नदी। दोनों भी मिलने तो संगम बोलता है। दोनों का संगम होता है। हाँ संगम बोलता है। हाँ। फिर थोड़ा दूर मेके दाट बोलता है कन्नड़ में। और बकरी जंप करने का ऐसा बोलता है हिंदी में। हिंदी में हाँ। बकरी जंप करते है ना, हाई जंप। संगम को हाँ नहीं थोड़ा मेके दाट बोलता है। वो जगह मेके जाट माना हिंदी में कहा जाता है हाँ। बकरी उड़ना। बकरी हाई जंप लगाती है। किसका हाई जंप लगाती है? वो जगह का गायन है, वो जो दोनों का जो संगम जहाँ दोनों नदियों का संगम होता है। अक्का महादेवी का वो अक्कावती। अक्कावती। एक मिनट, अक्कावती और कावेरी दोनों का जहाँ संगम होता है, तो संगम के टाइम पर कोई बकरी है जो दोनों को जंप कर जाती है ना? ये बात पूछ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? पहाड़ है, पहाड़। हाँ। इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ पत्थर है। हाँ। और बीच में ऐसा है। दोनों नदियों का मेल है। हाँ। वो ऐसा जंप करता है। हाँ। इसके लिए मेके दाट बोल रहे हैं। वो पहाड़ से ये पहाड़ को जंप किया। हाँ। तो वो जगह को बोलते हैं मेके दाट। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बकरी तो मैं करने वाली माया बेटी ही होगी। बकरी कौन होती है? मैं करने वाली माया बेटी। वो कहती है कि मैं ही स्वर्ग स्थापन करूंगी। क्या गीता का भगवान कृष्ण के रूप में जो पार्ट बजाता है वो तो शरीर छोड़ गया। क्या अब नई दुनिया की स्थापना मैं करूंगी। तो मैं करने वाली जो बकरी है वो दोनों नदियों को क्रॉस कर जाती है। और कौन सी नदियों को? एक कावेरी नदी। कावेरी शब्द बनता है कऊ। कऊ माने कौआ।
कऊ, कऊ माने कौआ, एरी माने एरी। किसी को बुलाते हैं ना, कोई को बोला एरी इधर। तो कऊ और एरी माने कौओं के रूप में पार्ट बजाने वाली कोई फीमेल कौआ है क्या? फीमेल कौआ। कौआ क्या करता है? गंध खाता है। गंध कहा जाता है व्यभिचार की गंध। व्यभिचार की गंध खाने वाली एरी, उसका नाम पड़ गया कावेरी। तो कावेरी जो है वो मिलती है जाकर के अक्कावती, अर्कावती। ज्ञान का अर्क, अर्क माना सार। जो ज्ञान का सार है ना, वो जिसको मिलता है उसको कहते हैं अर्कावती। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार है पवित्रता। ज्ञान का सार है प्योरिटी। जहां आत्मिक स्टेज होगी वहां प्योरिटी होगी। प्योरिटी में अर्कावती का पार्ट किसका हुआ? वैष्णवी देवी। और कावेरी जो है वो कौओं के रूप में फीमेल कौआ का पार्ट बजाने वाली कोई ऐसा पार्टधारी है जो मिलता तो सच्चा ज्ञान है उसको, लेकिन वो फंस जाती है किसी तरह झूठे विष्णु के चक्कर में। क्या? इसलिए उसका नाम पड़ता है कावेरी। तो कावेरी और अर्कावती, वती माने वाली, अर्क ग्रहण करने वाली माने ज्ञान का सार ग्रहण करने वाली कौन हुई? वैष्णवी देवी। तो जो झूठा विष्णु है, झूठे विष्णु का ज्ञान उठाने वाली है, उसका जब मेल होता है अर्कावती से माना वैष्णवी देवी से, तो उन दोनों को क्रॉस कर जाती है कौन? माया बेटी। कैसे क्रॉस कर जाती है? वो हाई जंप लगाती है, बुद्धि से सरेंडर हो जाती है। और कोई आत्मा बुद्धि से सरेंडर नहीं हो पाती पहले पहले। न वैष्णवी देवी, न जगदम्बा, न गंगा, न कोई, और वो बुद्धि से सरेंडर हो जाती है तो हाई जंप लगाती है ना। इसलिए बाप के समान उसको टाइटल मिल जाता है। क्या टाइटल मिलता है? सर्वशक्तिवान। फिर तो उसे अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाना चाहिए। अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं आती क्योंकि उस समय तक टू लेट हो जाता है। और हिसाब किताब सिर्फ मनुष्यों के साथ होती है या अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे से भी होती है? पेड़ पौधों को मनुष्य काटता नहीं है। जब पेड़ पौधों की टहनियां और ये क्या नाम, उसकी जड़ें काट दी जाती हैं आदि, तो वो कुमलाने नहीं लगता है। वो भी कुमलाता है ना, माने जड़ में ही आत्मा उसमें भी है। तो हिसाब किताब तो बना ना। जैसे जानवरों के साथ हिसाब किताब बनता है, वैसे पेड़ पौधों के साथ भी हिसाब किताब बनता है। जंगल काटना पाप है या पुण्य? पाप है। पशु पक्षियों को मारना ये पाप है या पुण्य है? पाप है। उनमें भी आत्मा होती है। मनुष्य में चैतन्य आत्मा है और उनमें जड़त्व में ही आत्मा है। संगम युग में जब पक्का बाबा को याद करते हैं, हाँ जी, तो रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ आते हैं ना। हाँ जी। जो
जो पक्का बाबा को याद करते हैं, मना जितना टीका याद करते हैं उतना रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ आता है 84 जन्मों में। पक्का याद माने क्या? पालती मार के बैठ जाते हैं? पक्का याद माने क्या? श्रीमत को पूरा फॉलो कर। श्वासों याद। तो श्वास याद कौन करेंगे? जो पालती मार के बैठ जाएंगे वो याद करेंगे, या जो कर्म करते रहेंगे और याद में भी बने रहेंगे वो याद करेंगे? जिन्हें कर्म करते याद आती रहेगी वो पक्का याद करेंगे, या जो पालती मार के बैठ जाएंगे वो याद करेंगे? तो जो हड्डी हड्डी सेवा में गला देते हैं, क्या हड्डी हड्डी सेवा में गला देते हैं, जो बोला है योगियों के लिए 4 घंटे की नींद काफी है, माने 4 घंटे नींद करते हैं और बाकी सब ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं। तन भी लगाते, धन भी लगाते, मन भी लगाते। उन सबसे उन बच्चों को कौन याद करता है? बाप याद करता है। बच्चों में तो नंबरवार ताकत है और बाप तो सर्वशक्तिवान है। तो वो जिन बच्चों की बुद्धि को खींचेगा याद में, उनकी याद तीखी होगी या धीमी होगी? तीखी याद हो जाती है। तो वो जन्म जन्मांतर बाप के नजदीक नहीं आएंगे? आएंगे। बात ये है, ऐसा जैसा गायन है उसी तरह से संगम युग में सभी आत्माओं के लिए मोह के वश दूसरे देहदारियों के याद भी ज्यादा सताता है ना, वो भी तो शूटिंग में हो सकता है ना। उसी तरह से संगम युग में जो भी पुरुषार्थी बच्चे हैं, एक बात पूरी बात बताइए। नहीं, जैसा जितना याद में पक्का होता है उसी तरह से रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ आता है। उसी तरह से संगम युग में जो शूटिंग पीरियड में जो भी पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके साथ साथ मोह, जो देहदारी जो संबंधी है उसी से मोह भी लगता है ना, तो उनका भी याद ज्यादा आने लगता है। तो वो कैसा 84 जन्म उनके साथ शूटिंग हो रही? जो जिसको याद कर रहा है शूटिंग पीरियड में, उसकी शूटिंग किसके साथ हो रही है? उसी के साथ शूटिंग हो रही है। उसी के साथ हो रहा है और क्या? 84 जन्म में माना उसी के साथ संबंध रहेगा। अगर कोई ऐसा है जो किसी देहधारी को याद कर रहा है, बाबा को उतना याद नहीं कर रहा है, और सारा संगम युग उस देहधारी की ही उसको ज्यादा याद है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा जन्म किसके साथ होंगे? उसी देहधारी के साथ होंगे। लेकिन वो देहधारी शिव बाबा को भी याद करेंगे तो नहीं होंगे। दोनों तरफ से पार्ट बजाना चाहिए। एक तरफ से कनेक्शन हो, दूसरी तरफ से कनेक्शन बिल्कुल ना हो, तो दोनों हाथों से ताली नहीं बजी। याद की बदले ज्ञान की तरफ से याद आता है। याद की तरफ में तेज कम है, ज्ञान की तरफ से याद ज्यादा है, तो तब क्या हाल होगा? सेकेंडरी याद हो गई, फर्स्ट क्लास याद नहीं है। यहाँ मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चल रहा है, ज्ञान बुद्धि में चल रहा है, वो फर्स्ट क्लास याद नहीं है। किसी को याद किया जाता है तो उसका रूप याद आता है। वो रूप जिस स्थान में है, जिस व्यक्ति में समाया हुआ है, वो याद आता है। व्यक्ति भी याद आएगा, स्थान भी याद आएगा, वो भी याद आएगा। बाबा कौन सा ज्ञानेंद्रिय कौन सा है? ज्ञानेंद्रिय कौन सा है और कर्मेंद्रिय कौन सा है? यही अभी तक नहीं मालूम। और कोई भी संगी साथी से पूछ लेना, कोई भी बता देगा। अभी बोले ना, वो भाई लोग को देना पड़ेगा। भाई लोग को देना पड़ेगा नहीं, देना चाहिए। देना चाहिए। भाई लोग भाइयों को समझाएं और कन्या माताएं कन्या माताओं को समझाएं। वो उनका साथ वो लोग भी आ जाता है युगल, उस समय क्या करना पड़ेगा?
युगल है ना साथ में? हाँ युगल है। हाँ तो और अच्छी बात है। माता लोग है प्रणाम करते। दोनों साथ में है तो अच्छी बात है ना। लक्ष्मी नारायण हो गए समझाने वाले, और क्या चाहिए? नहीं वो अलग गाने तो नहीं, अलग आते हैं ना भाई लोग। उनको समझना है कि लक्ष्मी नारायण बन करके आए हैं या भाई ने लक्ष्मी को पूरा कब्जे में कर लिया है। नहीं, एक दिन अकेला आया, दूसरा माता के साथ, फिर भी दूसरा दिन युगल साथ आए। साथ में हो तो अच्छा ही है। बाबा, गंगा कहाँ से निकलती है? रुद्रमाला से विषय में। गंगा गौमुख से निकलती है, भूल गए? लेकिन एक तरफ विष्णु के चरण से गंगा आती है, एक तरफ विष्णु के चरण से गंगा आती है। एक बार विष्णु के चरण से दिखाई गई है, लेकिन आज कलयुग की दुनिया में कहाँ से गंगा निकलती है? गौमुख से निकलती है। यज्ञ के आदि में विष्णु के चरणों से निकली होगी। बाबा, शंकर में शिव प्रवेश करते इसलिए प्रतिमात में तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु त्रिमूर्ति में कुछ भी नहीं दिखते, कुछ भी नहीं दिखाते। तीसरा नेत्र भी नहीं दिखाते शंकर को, चंद्रमा को नहीं दिखाते, कुछ भी नहीं दिखाता ऐसे। हाँ, तो त्रिमूर्ति में जो अभी 3 मूर्तियां हैं उनमें संपन्न रूप से प्रवेशता नहीं हुई होगी जो सब कोई देख पाए। अभी गुप्त रूप से प्रवेशता हुई होगी, इसलिए आंख को प्रत्यक्ष नहीं दिखाया गया। जो 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, वो 3 मूर्तियां अभी जो बनाई गई है वो एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है? इनएक्यूरेट है। जब संपन्न स्टेज होगी तो एक्यूरेट चित्र बनेगा। और वो 9 लाख है ना, वो 9 लाख चिंता है, कब वो बट्टी पूरी करेगी में या 2018 के पहले बट्टी पूरी करेंगे या 2018 के बाद पूरी करेंगे? पहले भट्टी पूरी होनी चाहिए या पहले राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होना चाहिए? पहले तो भट्टी पूरी हो, फिर बच्चे से सालिम बुद्धि बने, सालिम बुद्धि बने, पुरुषार्थी बने, कंचन काया बनाए, तब संपन्नता हो, फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म हो। तो दुनिया में भट्टी तो चलती